नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके इस ऑनलाइन मंच पर जिसका नाम है डीजी सर क्लासेज। और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज शर्मा। आपको पढ़ा रहा था क्लॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों, अपन ने कल क्लॉक टेस्ट का जो समय निकालना था वो सीख लिया था और आज अपन करेंगे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको डीजी सर क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है और उसको सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पर भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेज अभी तक नहीं देखी है क्लॉक से रिलेटेड तो आप उन क्लासेज को यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे क्लॉक टेस्ट के बारे में, बट क्लॉक टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों, आज का एक मोटिवेशनल कोट रहने वाला है, आप में वो सब कुछ होता है जो आपको आप बनाता है। आप में वो सब कुछ होता है जो आपको आप बनाता है। तो आपको करना क्या होगा इसके लिए, बस निरंतर उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ते रहना है और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उस डायरेक्शन को नहीं छोड़ना है। तो ये था आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कोट और मैं शुरुआत करने वाला हूँ क्लॉक टेस्ट से। चलिए यहाँ देखिएगा, क्लॉक टेस्ट अपन पढ़ रहे थे। क्लॉक टेस्ट में मैंने आपको कोण निकालने के बारे में मैं कल शानदार ट्रिक आपको बताई थी। वो ट्रिक आई होप आपको पसंद आई होगी और आप उन्हीं ट्रिक की प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। अगर आपको इस चैप्टर की और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आपको उसके लिए टेस्ट 1 पे जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और टेस्ट 1 आपको कहाँ मिलेगा? डीजे सर क्लासेज ऐप पर मिलेगा। डीजे सर क्लासेज ऐप के अंदर स्टोर पे जाकर आप टेस्ट 1 पर जाकर अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन अब देखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयों से परिवर्तन संबंधी प्रश्न देखेंगे। परिवर्तन संबंधी प्रश्न इन द सेंस कि घड़ी की दोनों सुइयों ने जब अपना स्थान अदल बदल कर लिया हो तो उनके बीच में समय कैसे निकालेंगे। चलो आइएगा, यहाँ देखिए, मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट टाइप है अपना इसमें देखिएगा क्या टाइप है। जब घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया हो तो समय ज्ञात करना। देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर टाइम कैसे निकालेंगे। दोस्तों, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है यहाँ देखिएगा, बजकर 60/13 इंटू समय। जब आपने 0 डिग्री का कोण में क्वेश्चन किए थे, 90 डिग्री के कोण के क्वेश्चन किए थे और 180 डिग्री के कोण के क्वेश्चन किए थे, उसमें अपन ने सीखा था बजकर 60/11 इंटू समय अपन ने फॉर्मूला था अपना। लेकिन इसके अंदर जो अपना फॉर्मूला रहने वाला है, क्या रहने वाला है? बजकर 60/13 इंटू समय रहने वाला है। 60/13 ही क्यों लिया? देखो इसके पीछे रीजन क्या है। आपकी क्लॉक अगर बात करें घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात करते हैं। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कहाँ आएगी? 1 पर आएगी। और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कहाँ पर आ जाएगी? वापस से 12 पर आ जाएगी। दोस्तों देखिएगा, ये जो मिनट वाली सुई रहने वाली है अपनी 1 घंटे में वापस 12 पर आ जाती है, लेकिन जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कहाँ रहती है? अपनी 1 पर रहती है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी? मिनट वाली सुई दूरी कितनी कवर करती है? 60 मिनट की। मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूँ मैं। मिनट वाली सुई जो दूरी कवर करती है 60 मिनट की दूरी कवर करती है, बट जो घंटे वाली सुई होती है ये है अपनी मिनट वाली
सुई। और बात करते हैं घंटे वाली सुई, ये कितनी दूरी तय करेगी? ये दूरी तय करेगी 5 मिनट की। कितने मिनट की? यहाँ से देखिए 12 से 1 पर अगर घंटे वाली सुई आ रही है तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट की डिस्टेंस कवर हुई है? 5 मिनट की डिस्टेंस कवर हुई है। तो जो रेशो 13 लेते हैं वो 13 क्यों लेते हैं उसका मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों यहाँ इन दोनों के बीच में क्या देखा जाता है? अनुपात देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अनुपात देखा जाता है। तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में जो रेशो बन रहा है अपना, वो कितना बन रहा है दोस्तों? वो बन रहा है 12:1। क्या बन रहा है? 12:1। जब घड़ी की दोनों सुइयां अपना स्थान बदलेगी, इट मीन्स स्थान बदल लेगी, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें 13 कहाँ से आया? वो यहाँ से आता है। यानी कि इन दोनों का टोटल रेशो देखा जाता है। टोटल रेशो किसके रेस्पेक्ट में? 60/60 के रेस्पेक्ट में, यानी मिनट के रेस्पेक्ट में। यानी 60 मिनट के रेस्पेक्ट में टोटल रेशो कितना बना? 13। तो यहाँ से ये 60/13 यहाँ से आता है। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा कि 60/13 क्यों लिया जाता है इसमें। चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, राम सुबह 8 व 9 बजे के बीच में ऑफिस जाता है। प्रश्न क्या है? राम सुबह 8 व 9 बजे के बीच में ऑफिस जाता है। राम 8 व 9 बजे के बीच में 8 व 9 बजे के बीच में ऑफिस जाता है तथा 4 व 5 बजे के बीच में घर आता है। प्रश्न क्या है? राम सुबह 8 व 9 बजे के बीच में ऑफिस जाता है और शाम को 4 व 5 बजे के बीच में घर आता है। तो घर आकर क्या देखता है? वो घर आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया है। प्रश्न क्या है? तो घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया। घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया। तो राम के जाने का समय तथा राम के घर आने का समय दोस्तों आपसे पूछा जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न क्या पूछे जाएंगे आपसे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि राम किस समय ऑफिस गया और राम किस समय घर आया। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को? तो यहाँ देखिएगा सभी कैसे करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ दोस्तों। इसको आपको जो याद रखना है वो कैसे याद रखना है? राम कब जाता है? 8 व 9 बजे के बीच में। अगर आपको जाने का समय निकालना है, यहाँ देखिएगा, अगर आपको जाने का समय निकालना है तो जाने के पहले वाले समय के साथ आप आने वाले का दूसरा समय लेंगे, और अगर आने का आपको निकालना है तो आने वाले समय के साथ आप जाने वाले का सेकंड पार्ट लेंगे। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। तो आप इसको ऐसे क्रॉस में बना सकते हैं। कैसे आपको इसको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले निकालने जा रहे हैं राम के ऑफिस जाने का समय। राम के जाने का समय दोस्तों कैसे निकालेंगे? राम के जाने का समय बजकर में कौन सा समय लेंगे? आगे वाला 8:60 × 13 ×
अब इसके साथ समय में कौन सा वाला पार्ट लेंगे, उसमें लेंगे आप 5। नेक्स्ट आगे देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं। 8 बजकर, ये हो गए 300 बाई 13। 300 में आपको क्या करना है, 13 का डिवाइड करना है। चलो करते हैं। 13 3 जा 39 हो जाता है, 13 2 जा 26 4 और 13 3 जा 39 1/13, यानी कि 8 बजकर 23 सही 1/13 मिनट पर ऑफिस जाएगा। जाने का समय क्या होगा, 8 बजकर 23 सही 1/13 मिनट पर तो ऑफिस जाएगा। तो फिर आने का क्या होगा, घर आने का समय हो जाएगा आपका। घर आने का भी निकालते हैं जल्दी से। घर आने का समय देखते हैं, उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 4 और 5 बजे के बीच में आता है, तो 4 बजकर 60/13 इंटू समय में क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो 4 बजकर 540/13, 13 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 4 टाइम्स 2, 13 1 जा 13 और कितने बच जाएंगे, 7/13 मिनट। यानी कि 4 बजकर 41 सही 7/13 मिनट पर घर आएगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो 8 बजकर कुछ मिनट आपका आंसर आया था, उस पर तो वो क्या जाएगा, ऑफिस जाएगा। और 4 बजकर 41 सही 7/13 मिनट पर क्या होगा, वो घर आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे, आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टाइप है अपना ट्रेन या बस रिलेटेड प्रश्न। ट्रेन, रेलगाड़ी, बस रिलेटेड, मंदिर पुजारी, घंटे वाले प्रश्न आपने देखे होंगे, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे, देखेंगे उनको। नेक्स्ट टाइप है अपना, आप इसका नाम लिख लीजिए, रेलगाड़ी संबंधित करके लिख लीजिए। डायरेक्ट इस प्रश्न से, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्रश्न लिखिएगा, एक बस जयपुर से दिल्ली के, एक बस जयपुर से दिल्ली के लिए, एक बस जयपुर से दिल्ली के लिए प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर रवाना होती है। एक बस जयपुर से दिल्ली के लिए प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर रवाना होती है। जब व्यक्ति बस स्टैंड
पहुंचा तो एक व्यक्ति जब बस स्टैंड पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि पिछली बस 20 मिनट पहले ही जा चुकी है और अगली बस 3:45 पर आने वाली है, तो वह कितने बजे स्टैंड पहुंचा। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे मंदिर पुजारी वाला भी पूछा जाता है कि एक मंदिर का पुजारी प्रत्येक 1 घंटे या 2 घंटे के अंतराल पर घंटी बजाता है, लेकिन जब वो मंदिर पहुंचता है तो उसको मालूम होता है कि पिछली घंटी तो 10 मिनट पहले या फिर 15 मिनट पहले बजाई जा चुकी है और नेक्स्ट घंटी आपको इतने समय पर बजानी है। तो बताइए पुजारी किस समय मंदिर पहुंचा। ऐसा प्रश्न भी आपसे किया जाता है। और दूसरा प्रश्न किया जाता है रेलगाड़ी वाला कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर कब पहुंची। इस टाइप के प्रश्न किए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का जो करने का तरीका होगा वो एक ही होगा, इसलिए उन सारे प्रश्नों को इस प्रश्न से कवर किए जा सकते हैं। तो देखेगा व्यक्ति किस समय बस स्टैंड पहुंचेगा, इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा। पहले तो देखिए कि बस कितने बजे आने वाली है। पहले तो देखें कि बस कितने बजे आने वाली है। बस जो आने वाली है वो है 3:45 और पिछली बस कितने समय पहले निकल चुकी है, 20 मिनट पहले निकल चुकी है। और दोनों जो बसों का समय अंतराल है जाने का वो कितना है, 30 मिनट। 3 चीज़ों को नोटिस करना है, बस 3 समय देखना है। एक तो वो समय अपने को नोट करना है जो अपने को बिल्कुल डेफिनेट याद है कि फिक्स समय, इस समय तो बस निकलेगी ही निकलेगी, तो उस समय को अपने को लेना है। और पिछली बस जो निकल चुकी है उसका टाइम भी अपने को लेना है और दोनों को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आप इसमें से माइनस कर देंगे क्या, जो दोनों बसों का या फिर जो जयपुर से दिल्ली जाने के लिए बस का समय अंतराल था वो कितना था, 30 मिनट था। तो आप क्या कर देंगे, इसमें से 30 मिनट माइनस कर देंगे। 3:45 में 3:20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 3:65 हो जाएगा। 3:65 का मतलब ये होता है कि 4:05। कितना दोस्तों, 4:05। और इसमें से आपको क्या करना है, 30 मिनट माइनस करने हैं। जब 30 मिनट माइनस करेंगे तो समय आ जाएगा अपने पास निकल के 3:35। यानी जो अपना आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, 3:35। ये अपना इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप क्या, एक तो निश्चित समय प्लस पिछली बस का समय माइनस दोनों बसों का जो समय का अंतर है, वो आप इसको फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि नेक्स्ट किस किस टाइप से अपने पास प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिएगा किस टाइप से प्रश्न आएंगे। घड़ियों के तेज व धीमा होने से संबंधित प्रश्न देखेंगे। घड़ियों के तेज व धीमा होने से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो टाइप है अपना नेक्स्ट, घड़ी के तेज व
धीमा होने से संबंधित प्रश्न। देखो किस प्रकार से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखिएगा, प्रश्न है, एक घड़ी सोमवार सुबह 8 बजे, एक घड़ी सोमवार सुबह 8 बजे 7 मिनट पीछे का समय दिखा रही है। उसी घड़ी को शाम 8 बजे देखा तो वह 5 मिनट आगे का समय दिखा रही थी। तो बताइए, इस दौरान घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। दोस्तों ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न। तो क्या करना है, कैसे करना है इस प्रकार के प्रश्न को, यहाँ देखिए कैसे करेंगे। यह है अपनी एक लाइन, इस लाइन पर यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, 8 बजे का समय है मंडे को, और मंडे को 8 PM का समय है। ये 8 AM का समय है और वो 8 PM का समय है। जब सुबह देखते हैं 8 बजे तो घड़ी क्या करती है, अपनी घड़ी जो दिखाती है 7 मिनट पीछे दिखाती है। कितनी? 7 मिनट पीछे, यानी कि समय अपने को वो 7:53 ही दिखाती है। लेकिन उसी घड़ी को अगर यहाँ देखेंगे तो वो आगे का समय दिखाएगी, यानी 8:05 PM दिखाएगी। इस पॉइंट पर अपने को क्या करना है, इस समय अंतराल में जब घड़ी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, उनमें कहीं ना कहीं तो घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। वही समय अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे अपन। यहाँ देखिए, जो मिनट का जो टोटल गैप है वो कितना है। क्या करूँ मैं, कैसे करूँगा? अगर मैं इसको 7 मिनट ये कवर कर लेगी घड़ी, या 7 मिनट आगे कवर कर लेगी, या इसको 5 मिनट पीछे कर दूंगा, तो एग्जैक्ट समय मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ देखना है टोटल ओवरऑल जो मिनट का अंतराल आ रहा है वो कितना आ रहा है। दोस्तों वो आ रहा है 5 यहाँ है और 7 यहाँ है। कितना आ रहा है? 7 + 5 मिनट। ये कितने घंटों में आया? जो 12 मिनट का जो आपको अंतराल मिला है ये कितने घंटों में आया दोस्तों? ये आया है आपका 12 घंटों में। कितने घंटों में? 12 घंटों में। तो 1 मिनट का गैप देख लीजिए कि 1 मिनट का गैप कितने घंटे में आएगा? 12 घंटों में आता है, 12 मिनट में आता है 12 घंटों का गैप। तो 1 मिनट में 1 घंटा।
यानी कि अगर उसको घड़ी को 1 मिनट कवर करना है तो उसको कितना ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, 1 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो क्या करें, अब क्या करेंगे आप, ये जो 5 मिनट आगे हुई है घड़ी, इसको क्या कर देंगे, 5 घंटे पीछे कर देंगे। 5 घंटे पीछे कर देंगे तो घड़ी क्या हो जाएगी, ये घड़ी आगे चलेगी। यहाँ से जब ये आगे चल के आएगी तो यहीं कहीं ये दोनों घड़ियाँ, या घड़ी क्या करेगी, अपनी सही समय दिखाएगी। चलो 1 मिनट को कवर करने के लिए घड़ी को कितना चलना है, 1 घंटा चलना है, और आपको घड़ी को कितना पीछे करना है, 5 मिनट। यानी शाम के 8 बज रहे हैं, शाम के 8 बज रहे हैं, तो आपको इसको 5 घंटे पीछे करना पड़ेगा, तब जाके आपकी घड़ी सही समय दिखाएगी। तो घड़ी में सही समय क्या होगा, सही समय जो होगा वो होगा दोपहर 3 बजे। क्या होगा, दोपहर 3 बजे। दोस्तों ये सही आंसर होगा आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये सही आंसर आपका होने वाला है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और कर लेते हैं। घड़ी से तेज व धीमा रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो आप इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक प्रश्न और है, इसको कर लेते हैं। एक घड़ी 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। घड़ी क्या करती है, 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। अगर इसे 9 बजे प्रातः सही मिलाया गया तो अगले दिन दोपहर 3 बजे सही समय क्या रहा होगा। इसके आंसर भी लिख लीजिए। 1:48 बी है, 2:48 सी है, 1:40 और डी है 3:10। ये 4 ऑप्शन है आपके। घड़ी में आपको क्या करना है, सही समय निकालना है। अभी देखिए क्या करना है आपको, कैसे करेंगे। घड़ी क्या होती है, 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। कितने, 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। तो इसे सुबह 9 बजे, कितने बजे, सुबह 9 बजे, सुबह की क्या बज रहा है, 9, और अगले दिन दोपहर 3 बजे, यहाँ देखिए अगले दिन दोपहर 3 बजे, अगले दिन की बात है। तो अगले दिन सुबह 9 बजे कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो चुके होंगे। और 6 घंटे और ट्रेवल करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, 6 घंटे और ट्रेवल करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 30 घंटे हो गए। यानी कि 5 घंटे में जो आपकी घड़ी तेज हो रही थी वो 12 मिनट तेज हो रही थी। तो यहाँ से देखिए 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक यहाँ कितना टाइम हो जाएगा आपका, यहाँ टाइम हो जाएगा आपका टोटल 30 घंटे। कितने हो जाएंगे, टोटल 30 घंटे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसे 9 बजे से शुरू किया गया तो अगले दिन सुबह 9 बजे 24 घंटे हो जाएंगे। वापस से इसको 3 बजे अगर आपको समय देखना है तो 6 घंटे और ट्रेवल करना पड़ेगा।
तो वहाँ पर 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 30 घंटे हो जाएंगे। तो 30 घंटे में कितना हो जाएगी तेज, निकाल लो यूनिट मेथड से। 12/5 मल्टीप्लाई 36 यानी कि 72 मिनट। कितनी दोस्तों, 72 मिनट तेज हो जाएगी। यानी ये तो उसका गलत समय है, तो सही समय क्या रहा होगा। सही समय निकालने के लिए आपको इस 3 बजे में से 72 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट। जब आप उसमें से 1 घंटा 12 मिनट माइनस करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा आपका 1:48 मिनट। क्या आंसर निकल आएगा, 1:48 मिनट। कैसे, इस 3 में से आप क्या करेंगे, 1 घंटा, और इधर लिख देता हूं मैं इसको, तीन बजे में से 1 घंटा और 12 मिनट आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा समय 1:48 मिनट। यह आपका सही समय निकल आएगा। तो दोस्तों इस टाइप से भी प्रश्न अपने पूछे जाते हैं। अब चलते हैं घड़ी के दर्पण समय और जल प्रतिबिंब समय की ओर। घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब समय। नेक्स्ट टाइप है घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब समय। देखो कैसे करेंगे, दोनों प्रश्न करते हैं। दर्पण समय कैसे निकालेंगे। दर्पण समय निकालने के लिए दिए गए समय को 11:60 या 23:60 में से घटा देते हैं। ऐसे तो आप क्या करेंगे, दर्पण समय निकालेंगे। और जल समय कैसे निकालेंगे, जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए आपको देखना होगा, यहाँ पर कंडीशन आपको देखनी होगी। अगर मिनट की वैल्यू 30 मिनट से कम दे रखी है तो आप उसको 17:30 या 17:90 में से घटा सकते हैं। 17:30 में से आपको उसको घटाना है। अगर मिनट की वैल्यू आपकी 30 मिनट से कम दी हुई है तो आप उसको 17:30 में से घटाएंगे, और अगर मिनट की वैल्यू 30 मिनट से ज़्यादा दे रखी है तो आप उसको 17:90 में से घटाएंगे। ये आपको याद रखना है। जल प्रतिबिंब समय दोनों देख लीजिए। समय को 17:30 में से घटाते हैं जब समय 30 मिनट से कम दिया हो तथा 17:90 में से जब घटाते हैं तब समय 30 मिनट से ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आप घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाएगी और घड़ी को जल में देखने पर क्या समय दिखाएगी, दोनों ही आप निकाल सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर ली जाए, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको समय 11 से 1 के बीच में दिया गया हो और समय निकालना हो आपको, जब समय आप चाहे तो इसको अपने नोट्स बना के लिख सकते हैं या नोट डाल के लिख सकते हैं। सारी चीज़ें लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों।
तो कुछ बातें जो मैं बोलता हूं या जो मेरे थ्रू बोली जाती है, आप उन बातों को अपने नोट्स बना के भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको दर्पण समय निकालना है घड़ी का, तो अगर समय आपका 11 से 1 दिया गया हो तो उसको दर्पण समय निकालने के लिए 23:60 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं? 23:60 में से घटाते हैं। आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि समय 9:40 है तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो सिंपल है, क्या कर लेंगे? 11:60 में से इसको माइनस कर लेंगे। 2:20। आंसर क्या आ जाएगा अपना? 2:20 अपना आंसर है। ये तो है दर्पण समय। अगर यहां पर समय मैंने 11:40 कर दिया, अगर यदि समय 11:40 है तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो मैं वही बात कर रहा था जो मैंने आपको अभी बताई है कि अगर समय 11 से 1 के बीच में दिया गया हो तो दिए गए समय को हमेशा और हमेशा 23:60 में से घटाना है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12:20। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12:20। यानी कि घड़ी में समय क्या होगा? 12:20 होगा। उसको 11:60 से माइनस नहीं करेंगे। वैसे भी 00 आएगा, 00 का मतलब 12:20 ही होता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूरेट आंसर निकालना है, सही आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे अपन? 23:60 में से उसको घटाएंगे। अब एक प्रैक्टिस जल प्रतिबिंब की भी देख कर ली जाए। यदि समय 11:15 है तो जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? देखो समय क्या है अपना? समय है 11:15। तो मिनट की वैल्यू, किसकी वैल्यू? अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है, किससे कम है? 30 से कम है, तो दिए गए समय को आप क्या करेंगे? 17:30 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 17:30 में से घटाएंगे। क्लियर? तो 17:30 में से अगर आप 11:15 माइनस कर देंगे तो आपको क्या समय नजर आएगा? 6:11। क्या समय नजर आएगा आपको? 6:15 आपको समय नजर आएगा। अब प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, 6:15 नजर आएगा। अगर इसी प्रश्न में मैंने समय आपको कुछ और दे दिया, समय दे दिया मैंने, क्या समय दे दिया? 7:50। क्या दे दिया मैंने? 7 बजकर, यदि समय 7:50 है तो जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो इस प्रश्न को करने के लिए 17:90 में से आप घटाएंगे, क्योंकि मिनट की वैल्यू क्या है? मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा है। जब भी मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी तो उसको करने के लिए क्या करेंगे? आप दिए गए समय को 17:90 में से माइनस करेंगे दोस्तों। तो 17:90 में से माइनस करेंगे दिए गए समय को। दिया गया समय क्या है अपना? दिया गया समय है 7:50। क्या समय है अपना दोस्तों? 7:50। चलो माइनस करते हैं 10:40। तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10:40 इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं इस चैप्टर में आखिरी टाइप की ओर, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है वो? इस टाइप को पढ़ने के साथ ही अपन इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट फिनिश हो जाएगा।
और फिनिश होने के बाद अगर आपको इस चैप्टर की और मजबूती से तैयारी करनी है तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, डीजे सर क्लासेज ऐप पर टेस्ट 1 पर जाकर अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना होगा। और टेस्ट 1 आपको कहाँ मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले तो आप डाउनलोड कीजिए डीजे सर क्लासेज ऐप। उसके अंदर आपको स्टोर पे जाइए, स्टोर पे जाने के बाद आपको टेस्ट 1 नज़र आएगा, उस टेस्ट 1 को आपको सब्सक्राइब करना है। और उसके सब्सक्राइब की जो वैलिडिटी रहने वाली है 1 ईयर है और उसकी जो प्राइस है 99 रुपीज़ है। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं इस चैप्टर का आखिरी टाइप जो है, इसका टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, प्रश्न से समझते हैं इसको। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और आगे भी इसी प्रकार बजती है तो 9 बजे तक घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। दोस्तों ये वाले प्रश्न आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली देखिए, या तो आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो यूज होगा वो केवल आपका 12 तक ही एप्लीकेबल होगा। 12 के बाद आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो देखो करेंगे कैसे इसको, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार और आगे भी ऐसे 9 बार बजेगी। तो सिंपल मेथड क्या कहता है, या तो आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए 5 + 6 + 7 + 8। 9 बजे निकालना था आपको, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट अपना आंसर निकल के आ जाएगा। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 6 21, 28, 36 और 9 49। यानी कि जो 9 बजे तक आपकी घड़ी बजेगी वो कितनी बार बजेगी, 45 बार बजेगी। और इस वाले प्रश्न का डायरेक्टली अगर आपको आंसर निकालना है तो आपने पढ़ा होगा n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। n प्राकृत संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1 / 2, यही होता है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ 9 × 10 / 2 और आंसर कितना आ जाएगा 45 बार। लेकिन दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब आपको n की वैल्यू 12 से कम मिले। क्या मिले आपको, n की वैल्यू 12 से कम मिले। अगर आपको 12 से ज़्यादा मिल रही है इट मीन्स आपको वो क्वेश्चन करने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, 12 के हिस्सों में उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि लेट सपोज आपको बोल दिया कि 18 बार या 18 बजे कितनी बार बजेगी, ऐसा आपको पूछ लिया जाए तो उस प्रश्न को करने के लिए आप 12 + 6 टाइम्स को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर जो अपन ने आज फिनिश किया है दोस्तों। आई होप आपको पूरा ये चैप्टर 3 भागों में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले 2 पार्ट्स इसके नहीं देखे हैं तो आप इसको जाकर देखिए, वहाँ से आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से अगर आप मेरे साथ बने रहिए तो आपको पूरी रीजनिंग में यहाँ मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू बाय।